स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है एक तो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स और इसके अलावा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन का हम जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो बेटा सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के 5 जनरल मेथड्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हैं और 5वां तरीका इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए है। पहले हम सॉल्युबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्युबल सॉल्ट तैयार किए जाते हैं उसका पहला तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। तो ये वाले रिएक्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में भी पढ़ चुके हैं, तकरीबन वही बातें रिपीट हो रही हैं, तो आपको याद करने में सहूलत होगी। तो एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है, यानी डाइल्यूट एसिड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। इसका मेथड नंबर 2 है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया और HCl मिलकर वाटर। तो सॉल्ट और वाटर बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तीसरा तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड को जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट और साथ में वाटर बनता है। चौथा तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स। तो एसिड का कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व होती है। ये नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ सॉल्ट बन गया, सोडियम और नाइट्रेट के रिएक्शन से सोडियम नाइट्रेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है। तो ये 4 तरीके थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के। उसके बाद एक तरीका जो है वो 5वां तरीका जो बनता है वो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का। तो इसके लिए आपने थ्योरी में ये याद करना है कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के रिएक्शन से दो नए सॉल्ट बनते हैं, जिनमें से एक सॉल्युबल होता है और दूसरा इनसॉल्युबल। तो इसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल में डिफरेंशिएट करने के लिए इनकी इक्वेशंस के साथ एक्वस और सॉलिड का लिखना जरूरी है। बाकी जगहों पर आप अगर नहीं भी लिखते इनकी फिजिकल स्टेट तो कोई हर्ज नहीं है, बट यहाँ पर आपको इनकी फिजिकल स्टेट जरूरी मेंशन करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो इसमें ग्रीन सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है वो सिल्वर क्लोराइड, तो हम इसके साथ छोटा s लिख देते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट जो बनता है ये। दूसरी एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होता है तो इसके अंदर कॉपर कार्बोनेट जो सॉल्ट बनता है ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, ये इनसॉल्युबल है, तो इसके साथ हमने s लिखा। सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट बना है वो एक्वस से, और जो तो जिन्होंने रिएक्ट किया था वो दोनों भी सॉल्युबल सॉल्ट। इसके बाद हम जो है देखते हैं एमसीक्यूज। तो आप देखें एमसीक्यूज निकालने जरा अपनी बुक में, वन बाय वन हम देखते जाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस एन एसिड, व्हिच ऑफ दीस सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। तो इसका आंसर पहले एमसीक्यूज का बी बनता है, सोडियम क्लोराइड। Lewis acid base concept have the following characteristics except, तो इसमें जो है डी ऑप्शन आएगा, डोनेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ प्रोटॉन। तीसरा एमसीक्यू है एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर, इसके लिए ए ऑप्शन है फ्लेवरिंग फूड। चौथा एमसीक्यू है अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें ऑप्शन सी आता है कि एक सॉल्ट जो है एनाइन ऑफ अ बेस, इन बेस में हमेशा जो है कैटाइन होता है, एनाइन नहीं होता। तो एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा, एनाइन ऑफ अ बेस। और पांचवा एमसीक्यू है लिक्विड हैज pH 7 then it must be, जिसका pH 7 होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है और इसका ऑप्शन सी बनता है। और छठा एमसीक्यूज सॉल्ट ऑलवेज, तो सॉल्ट के अंदर हमेशा आयंस होते हैं तो इसका ए ऑप्शन आता है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स, तो इसमें तीन प्रोडक्ट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनते हैं, इसका डी ऑप्शन आता है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्शन पैदा नहीं होती। आठवां एमसीक्यू है द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स व्हिच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट, तो इसमें जो है
डी ऑप्शन बनता है कि both of salt produce are insoluble. MCQ number 9, a reaction between acid and a base produces, तो ये जो रिलेशन लिखा हो इसमें salt और water बनते हैं, ऑप्शन ए है. 10th MCQ is a conjugate acid of H2PO4 2 negative. तो जब आप conjugate acid की बात करें तो जो स्पीशीज दी हुई है उसमें H प्लस बढ़ा कर देखें क्या बनता है. तो इसका 11th MCQ का ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा इसका जो है सॉरी 10 का उस सी ऑप्शन बनता है H2PO4 कि HPO4 दो नेगेटिव में जब एक H प्लस बढ़ा देते हैं तो H2 हो जाते हैं और एक नेगेटिव साइन कम हो जाता है. तो MCQ नंबर 10 का आंसर सी H2PO4 नेगेटिव. 11 MCQs, what is the pOH of 0.02 molar CaOH twice? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है जिसका आंसर है 1.397. MCQ number 12, which one of the following species is not amphoteric? तो इसका डी ऑप्शन है सल्फेट. और MCQ number 13, the product of US acid base reaction is called adduct. So the bond between adduct species वो हमेशा coordinate covalent bond होता है, तो ये डी ऑप्शन बनता है इसका. 14, MCQ number 14, the water of crystallization are responsible for the shape of crystal. तो 14 का सी आएगा ऑप्शन. 15वां है you want to dry gas. तो which of the salt will you use? इसके लिए भी ऑप्शन जो है वो सी बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, सी है. फेरिक हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ जो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक क्लोराइड के रिएक्शन से, तो इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है. तो 16 का एमसीक्यू का इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी. एमसीक्यू नंबर 17, which of the conjugate base of sulfuric acid? सल्फ्यूरिक एसिड का conjugate base, जब आप conjugate base बताएं तो H प्लस आयन कम करके बताएं. H2SO4 में से H कम करने के तो HSO4 और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो इस तरह से MCQ नंबर 17 का ऑप्शन डी बनता है HSO4 नेगेटिव. MCQ नंबर 18 है which one of the following is a Lewis base? तो Lewis base जो है वो अमोनिया है NH3, इसका ऑप्शन ए. According to Lewis concept, acid is a substance which can, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी which can accept a pair of electron. फिर MCQ नंबर 20 में इक्वेशन गिवन है Kw और प्रोडक्ट ऑफ H आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और दोनों की वैल्यू 1 * 10⁻⁻14 है. तो इनमें से सिर्फ H आयन की कंसंट्रेशन तो ये आपने pH वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बनता है जिसका आंसर है 1 × 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर. इसके बाद हम अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7. तो इसमें ग्रेटर देन 7 में आता है सोप, ब्लीचिंग पाउडर, शैम्पू और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और pH जिनका लेस देन 7 है इनका आंसर है लेमन जूस, टैमरिंड, ग्रेप्स, एप्पल्स, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड. और तीसरा है कि pH वैल्यू इक्वल टू 7, तो इसमें आते हैं वाटर, मिल्क और सोडियम क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज. तो सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज OH in aqueous solution is called a base. और इसका दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज. तो अल्कलीज हम ऐसे बेसेस को कहते हैं जो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें. तो जो मिसाल के तौर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये अल्कली कहलाएगा. लेकिन अमोनिया जो है वो बेस है लेकिन ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, वो बेस है लेकिन अल्कली नहीं कहलाएगा. तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन ब्रोंस्टन-लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टन-लोरी बेस. तो बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे. इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं वाटर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो जो है एसिड कहलाएगा, बेस कहलाएगा ब्रोंस्टन-लोरी के मुताबिक. Question number 4, how can you justify that Bronsted-Lowry concept of acid and base is applicated to non-aqueous solution? तो इसमें Bronsted-Lowry base जो है कंपाउंड जो H आयन देगा वो एसिड कहलाएगा, इसकी एग्जांपल HCl है. और ऐसा कंपाउंड जो है H प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा, और इसकी एग्जांपल में हम अमोनिया लिख सकते हैं. पांचवा सवाल है कि which kind of bond form between Lewis and base. तो इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी एग्जांपल अमोनियम की फॉर्मेशन है अमोनियम आयन की. और which ion acts as a Lewis acid?
वाई एच आई मिलता है। तो एच आई जो है वो यूएस एसिड के तौर पे काम करता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अमोनियम आयन बनाते हुए। और उसके बाद है कि नेम टू एसिड्स जो फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल हो, वो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आठवें क्वेश्चन में है कि डिफाइन पीएच, तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन और पीएच ऑफ वाटर जो है वो 7 होती है। और नौवें सवाल में कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 1 हो पीएच 2 वाले से कितना स्ट्रांग होता है, तो pH 1 वाला 10 टाइम हायर कंसंट्रेशन ऑफ HI उसके अंदर मौजूद होती है देन pH 2। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के जल्दी से आप पेजेस के निशान लगा लें। पहला सवाल जो है ये पेज नंबर 22 के ऊपर मौजूद है और एक्सप्लेन ड्यूअस कांसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 25 के ऊपर मौजूद है। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इट इज यूज्ड, ये तो पीएच स्केल वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 से स्टार्ट हो रहा है। और डिफाइन अ सॉल्ट, गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जो पेज नंबर 38 और 39 पर मौजूद है। और एक्सप्लेन एग्जांपल दैट हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, तो पेज नंबर 39 और 40 पर मौजूद है। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करें। थैंक यू।